हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईना। सो नया दिन, नई शुरुआत और दिवाली बहुत पास आ चुकी है। तो ऑलमोस्ट हमारी सफाइयाँ भी कंप्लीट हो चुकी है। बस कुछ मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे तो मैं उन्हीं की सेटिंग देख रही थी। और ये ट्रायल एंड एरर तो चलता ही रहता है दिवाली के आसपास कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लग रही है, यहाँ से हटा के वहाँ लगाओ। और ये मैंने एक स्टैंड मंगवाया था, तो मैं कप्स को सेट करके देख रही थी कि इस पर कितने अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। बट मुझे यहाँ पे स्टैंड बहुत अच्छा लगा। मैं इसको दूसरी साइड सेट करना चाहती थी, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ये अच्छा लग रहा है। तो आज मैं बनाने वाली थी मूंग दाल। मूंग दाल कहोगे कैसी मूंग दाल? नमकीन वाली मूंग दाल मैं एयर फ्रायर के अंदर बनाने वाली थी, तो बस उसी की तैयारियां चल रही थी। मैंने भिगो के रख दी थी इसको कई देर के लिए। आई गेस 2-2.5 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली मूंग की दाल होती है तो ज़्यादा देर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मैंने उसका पानी निकाला, और पानी मैं मेनली कोशिश करती हूँ कि इकट्ठा कर लूँ ताकि मैं प्लांट्स में यही पानी दे सकूँ, ज़्यादा वेस्टेज ना हो और अच्छा रहे, है ना। ऐसी छोटी छोटी जो हैबिट्स हमें अपने अंदर रखनी चाहिए, जिससे कि हम अपना एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा हेल्प कर सकें उसको सेव करने में। तो बस मैंने उसको फैला दिया कपड़े पे, थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था। और ये देखो, मैं जो पुदीना लेके आई थी उसके मैंने पुदीने के लीव्स तो सारे निकाल लिए थे, लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने इसको ग्लास में लगा दिया था पानी डाल के, और कितना अच्छा पुदीना लग के तैयार हुआ है हमारा। तो बस मेरी जो दाल है वो भी सूख गई थी, तो मैंने वो इकट्ठी करी और थोड़ा ट्रायल एंड एरर किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि 101% मैं सक्सेसफुल रही, बट कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने भी कोशिश की, कुछ ना कुछ तो बना, नेक्स्ट टाइम तक और अच्छा बना लेंगे, है ना भाई। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, क्योंकि ये मैं स्पेशली दद्दू के लिए बना रही थी, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ी सी मिर्ची ज़रूर डाल देना इसके अंदर। तो बस मैंने वो डाला और उसको एक अच्छा सा मिक्स दिया, ताकि अच्छे से जो फ्लेवर्स हैं पूरी दाल के ऊपर लग जाएं। और मैंने सिलिकन का अपना वो जो भी आप इसको कहो ट्रे ले ली थी, उसके अंदर मैंने पूरी फैला दी। आई गेस मैंने दाल ज़्यादा ले ली थी, इस वजह से कुछ दिक्कत आई। ऑब्वियसली ये वाली दिक्कत होगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि कम दाल लेके और फिर उसे एयर फ्रायर करूँ। तो बस मैंने उसको एयर फ्रायर में लगा दिया। मैंने उसको 15 मिनट के लिए लगाया था 180 डिग्रीज़ पे, और फिर थोड़ी देर के लिए और लगाया था, आई गेस 3 to 4 मिनट्स के लिए। तो दिक्कत ये आ रही थी कि कुछ जो है ओवर कुक हो गई थी और कुछ जो है वो अंडर कुक थी। तो ऑब्वियसली वो वही दिक्कत थी कि मैंने दाल ज़्यादा ले ली थी। फिर मैं बना रही थी आज बेसन के लड्डू। तो मैंने ले लिया था बेसन। ये स्पेशली था मेरे मम्मा के लिए, उनको ये बहुत पसंद है, तो बस मैं स्पेशली उन्हीं के लिए बना रही थी। तो मैंने 2 कप बेसन लिया, और एक बड़े से बर्तन में लीजिएगा, और ख़ासकर जब मैं दिवाली के लिए बनाऊंगी तब मैं आपको स्पेशली दिखाऊंगी, बट तब तक के लिए थोड़ी क्वांटिटी में। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून्स नहीं, बड़े वाली कड़छी 2 घी की डाल दी थी, और यही वाली कड़छी मैंने 2 इसमें दूध की डाल दी थी। उसके बाद बीच बीच में हमें अपनी दाल को भी तो चेक करना है, और बिल्कुल भी लगातार उसके लिए मत रखिएगा, बीच बीच में चम्मच के साथ उसको हिलाते रहिएगा। ये मेरा बहुत बड़ा स्ट्रगल, मेरी अंगूठी निकालने का, मैं इसको अब की बार पक्का चेंज करूँगी। फिर हम बेसन को अच्छे से रब करेंगे कि जो हमारा दूध है, जो घी है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि फिर हमें उसे छानना है वो फ़ाइन पाउडर बनाने के लिए। तो उसके लिए अच्छे से मिक्सिंग होनी बहुत ज़रूरी है, दूध और घी की विद बेसन। तो बस मैं वही कर रही थी, और ये देखो हमारी जब ऐसे बाइंड होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि हमारा बेसन रेडी है। फिर मैंने मोटे वाली छन्नी ले ली थी और उसमें डालना शुरू किया और इसको छानना स्टार्ट कर दिया। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इससे जो आपके बेसन के लड्डू निकल के आएंगे, थोड़ा ये बीच में स्ट्रगल भी रहेगा, लेकिन जो निकल के आएंगे वो बहुत अमेजिंग लगेंगे। और ये देखिए, यहीं पे हमारी दाल भी बिल्कुल रेडी हो गई है। थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, 18-20, कोई बात नहीं, ऐसे कर कर के ही तो हम सीखेंगे। तो बस मैंने इतनी ही बनाई थी आज। आप जब बनाएं तो इसको बिल्कुल कम क्वांटिटी में एयर फ्रायर में रखिएगा, ताकि जो हीट है वो इवनली स्प्रेड हो सके। बट चलो कोई बात नहीं, ठीक लगी वैसे मुझे। अब ये जो हमारा बेसन हमने छान लिया, देखो कितना फ़ाइन पाउडर निकल के आया है। हाँ, बहुत ही अच्छा था ये, आपको हाथ टच करने में ऐसा लगेगा कि वाह यार, क्या ये बन के रेडी हुआ है। तो फिर मैंने अपनी निकाल ली कढ़ाई, जिसमें हम अब अपने बेसन को सेकेंगे। इसमें मैंने आधा कप घी का लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, आधा कप ही, क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको मेल्ट करने के लिए रखा, और उसके बाद डाला इसके अंदर आधा कप घी कढ़ाई के अंदर, और फिर अपनी गैस को कर दी ऑन।
और बनाना कर दिया स्टार्ट। जैसे ही आपको लगे कि आपका ऑयल गर्म हो चुका है, ऑब्वियसली मैंने माइक्रोवेव में रखा था तो मेरा उसी टाइम मैंने इसके अंदर बेसन को डाल दिया था। बस बेसन को अब थोड़ी देर तक चलाओ, थोड़ी देर मतलब कि 8 से 10 मिनट तक तो चलाओ। उसके बाद आप अपने बेसन को देखो कि वो कितना अच्छे से कुक हुआ है या नहीं हुआ। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। आप लो टू मीडियम हीट तक रख सकते हो, और चाहो तो बीच बीच में आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। ये देखो मैंने भुनना स्टार्ट कर दिया है। बड़ी ही हिम्मत लगी, लेकिन इतनी भी नहीं हुई जितना हम मूंग दाल वगैरह का बनाते हैं जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं खुश थी। देखते ही देखते हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल अच्छे से बाइंड होना स्टार्ट हो गया, और लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये वही बेसन था जो स्टार्टिंग में बिल्कुल ही पाउडर था। बट मैं एंड में बिल्कुल थोड़ा-सा ऐसे हो गई थी कि यार पता नहीं मैंने सही से भुना या नहीं। लेकिन जब मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की, तब रियलाइज़ेशन हुई कि वाह! क्या बना दिया आज तो। बीच में मैंने कुछ पार्सल्स भी मँगवाए, कुछ सामान नीचे से लेके आई, कुछ मैंने ज़ेप्टो से ऑर्डर कर लिया था। मैंने चीज़ ऑर्डर किया था क्योंकि मेरी सिस्टर ने आना था, और वो आएगी तो मतलब कि खाना बहुत सारा बनना है। और वैसे भी अब दिवाली आ रही है तो उस टाइम पे वैसे भी काफ़ी लोग आएँगे, तो फिर चीज़ें तो अब बनती ही रहेंगी। तो बस मैं उसी के लिए सामान इकट्ठा कर रही थी। चीज़, ब्रेड वग़ैरह ये सब मैंने ऑर्डर कर लिया था, बट क्योंकि कुकीज़ वग़ैरह फिर बहुत सारी चीज़ें बनती रहनी हैं। खुद का भी ध्यान रखना है। खुद की फ़ेवरेट क्या है? कोल्ड ड्रिंक, जो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। मैं नहीं पीती हूँ, मैं सच में नहीं पीती हूँ। सब मुझे ये कहते हैं कि तू बहुत ज़्यादा पीती है, बट मुझे पता है ना, नहीं यार, मैं कभी भी शॉप से खरीद के नहीं पीती। हाँ, और जब हमारा बेसन बिल्कुल ठंडा हो गया, जो अभी तक नहीं हुआ है, मैंने पहले देखा कि काश हो जाए, लेकिन नहीं, फिर मैंने उसको रखा पंखे के नीचे ताकि जल्दी से वो ठंडा हो जाए कि मेरा टाइमली सारा का सारा काम कंप्लीट हो। बीच में मैंने तैयारी की कुछ और चीज़ें बनाने की। सोच रही थी मैं कि क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्या-क्या चीज़ें रेडी करके रखूँ, क्योंकि उसने रात तक आना था। तो मैंने सोचा क्यों ना केक बना लिया जाए। फिर मुझे ध्यान आया कि सबसे पहले तो कुकीज़ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हम उसका जब बैटर बना के रखेंगे तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो जब तक मैं उसको फ्रिज में रखूँगी तब तक मैं केक बना सकती हूँ। तो मैंने कुकीज़ का आटा लगा लिया, और यहीं मैंने इसमें शुगर डाली, क्योंकि मेरा बेसन बिल्कुल ठंडा हो चुका था। शुगर एंड हमारा इलायची पाउडर, और थोड़ा-सा मेरे पास कोकोनट रखा हुआ था, मैंने वो भी डाल दिया। क्यों? थोड़ा-सा तो टेस्ट आएगा ही, और साथ में अभी इस टाइम पे आके मुझे ज़्यादा ये होती है कि जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जो भी हमारी किचन में है, कहीं पे भी हैं, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होने लगे ताकि हम रीस्टॉक कर सकें उसे, है ना? दिवाली पे तो सब नया-नया ही अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट किया। मैंने इसमें 1 कप ही शुगर का डाला है। आप बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। और ये देखो हमारे लड्डू बनने जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए थे। यहाँ पे आके मुझे हुई एक्साइटमेंट, यस, कि मतलब जो इतनी देर से मेहनत चल रही थी फाइनली वो रंग लाई है। और इसको खा के जो मुझे फ़ील आई, क्योंकि मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। मैं कम मीठा खाती थी पहले, लेकिन ये एक वो वाला मीठा था जो मैं बहुत खुश होके खाती थी। तो इसलिए आज मैं बड़ी ही खुश थी कि एक तो मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ, और दूसरा मैंने एक अच्छी रेसिपी क्रैक कर ली है। तो आई होप आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।